नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं इसका शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं जो पूछा गया है या पूछा जाएगा, उन सभी सवालों को कर लेते हैं। अगर आप इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो पहले उसे देख लीजिए, तब ये वीडियो आपको समझ में आएगा। इसमें वेतन से संबंधित भी अनेक सवाल पूछे जाते हैं, तो चलिए वेतन से संबंधित सवालों को कर लेते हैं। पहले सवाल आपका ये दे रखा है कि ए, बी और सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि हुई तो वेतन का नया अनुपात क्या होगा। आपको इस सवाल में ये दे रखा है कि ए बी सी के वेतन का जो अनुपात है वो आपका अनुपात दे रखा है 2:3:5। ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। उसके बाद आपको दे रखा है कि वेतन में वृद्धि, वेतन में जो वृद्धि हुआ है वो वृद्धि आपको दिया हुआ है। ए में जो वृद्धि है वो आपका 15% है, बी में जो वृद्धि दिया हुआ वो आपका 10% दिया हुआ है, और सी में जो वृद्धि है वो आपका 20% दिया हुआ है। तो आपसे यहाँ से ये पूछा जा रहा है कि वेतन का नया अनुपात क्या है, वो निकालने के लिए कहा जा रहा है कि वेतन का नया अनुपात क्या होगा। अब देखिए, इसे बनाने के लिए आप क्या कीजिए कि इसके वेतन का अनुपात दिया, एक तरह से समझिए वेतन दिया। आपको एक तरह से ये समझिए कि ए बी सी का वेतन कितना दिया, ये अनुपात नहीं समझकर उसको वेतन समझ लीजिए। तो इसका वेतन 2 हुआ, इसका 3 हुआ, इसका 5 हुआ। अब क्या करते हैं, इसके वेतन में हम वृद्धि करते हैं। तो यहाँ से जो होगा इसका नया अनुपात जो होगा वो आपका हो जाएगा, कितना होगा, इसका 2 है, उसमें कितना वृद्धि करना है, 15%, यानी 15% वृद्धि करना। तो देखिए कोई 100% होता है, उसमें 15% और बढ़ा देंगे, यानी कि 15 और जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 115/100 रेशियो। ये जो हो जाएगा आपका, ये बी का है 10% वृद्धि करना है, तो यानी कि बी का कितना है 3 गुने, यहाँ से हम लिख सकते हैं 110/100। और सी का जो है वो आपका 20% वृद्धि करना है, तो रेशियो यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 × 120/100। तो यहाँ से आपको इसे कैंसिल किया तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, इसे काटिए तो ये आपका जाएगा 20 बचेगा 100। और बात की जाए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 11 आ जाएगा। और यहाँ से बात की जाए तो 20 × 6 = 120, 20 बचेगा 100। तो यहाँ से आपको ये मिलेगा कि इससे 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए 20 को, तो ये 10 मरतबे, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 23/10 रेशियो। यहाँ से बात की जाए तो ये आपको 33/10 मिलेगा। और यहाँ से बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा 5 से 5 अगर कैंसिल की जाए तो रेशियो 6। यहाँ से जो रेशियो मिलेगा ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका 23 हो जाएगा रेशियो, ये आपका 33 हो जाएगा रेशियो, 10 × 6 = 60, ये आपका 60 होगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय के अनुपात कितनी है। यहाँ से आपको दिया हुआ आय का अनुपात, आय का जो अनुपात है वो है आपका 5:3। अब दिया हुआ व्यय का अनुपात, तो व्यय का जो अनुपात है वो आपका है 9:5। दोनों व्यक्तियों का बचत, दोनों व्यक्तियों का बचत ये आपका दिया हुआ है। एक व्यक्ति का बचत जो है वो 1300 रुपया है और दूसरे व्यक्ति का जो बचत है वो 900 रुपया है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसके आय में से आप क्या कीजिए, दोनों व्यक्ति के बचत को घटा लीजिए। तो जब आय में से बचत को घटाइए तो क्या मिलेगा, आपको व्यय मिलेगा, यानी कि आय में से बचत को घटाएंगे और व्यय के बराबर दिखाएंगे। आप यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर दोनों व्यक्तियों का बचत 1 दिया होता तो उस कंडीशन में हम क्या करते कि आय और व्यय का अंतर निकालते। अगर डिफरेंस आपको समान दिखता तो क्या करते कि उसे हम आसानी से सॉल्व कर पाते, समान दिखता तो। लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंस जो है वो समान देखा जाए, डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ पर डिफरेंस भी समान नहीं है। अब प्लस ये भी बात किया जाए तो दोनों व्यक्ति का बचत अलग अलग है। अगर दोनों व्यक्ति का बचत 1 हो तो उसको हम ट्रिक्स के माध्यम से बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको हो जाएगा, पहले आपको क्या करना होगा कि इसके आय में से
बचत को घटाना हो, तो यहाँ इसका आय कितना है, ये 5:3 दिया हुआ है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपका 3x। अगर अनुपातिक संख्या x मान लेते हैं तो यहाँ से क्या करें, इसको घटाएंगे, तो ये घट जाएगा 1300 और यहाँ से ये घट जाएगा 900। तो ये घटने के बाद आपका क्या होगा, 9/5 होगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 25x माइनस 6500 और इधर से बात की जाए तो ये हो जाएगा 27x माइनस 8100। अब आपको करना क्या है, आप इसे इस तरफ लाइए और इसे इस तरफ लाइए, तो आपका ये हो जाएगा कि 27x माइनस 25x बराबर ये जो मिलेगा आपका 8100 माइनस 6500। तो यहाँ से ये जो मिलने जा रहा है आपको, ये 2x बराबर आपको मिलेगा 0 0 और ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। इसलिए यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1600/2, यानी कितना जाएगा 800। तो x का वैल्यू यहाँ से आपको कितना मिल गया, 800 मिल गया। यहाँ से आपको दोनों व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा, तो दोनों व्यक्ति का जो आय होगा, आप देखिए यहाँ से, तो यहाँ से इसका रेशियो क्या है, 5:3 है, यानी कि आपको क्या दिखा कि यहाँ से इसका आय जो है ये 5x है और यहाँ से इसका आय कितना है, 3x है। तो उसके ऊपर x का वैल्यू अगर रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों व्यक्ति का एक आय यहाँ से समझिए कि 5x है और यहाँ से इसका क्या है, 3x है। तो आप 8 को रखिए तो ये हो जाएगा इसका 8×5=40 और ये हो जाएगा 8×3=24, यानी कि इसका जो होगा आय का अनुपात, आय जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4000 और 2400। ये दो इसके आय होंगे, पहले व्यक्ति का आय हो जाएगा 4000 और दूसरे व्यक्ति का आय हो जाएगा 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि P और Q की आय का अनुपात जो है वो 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है तो P की आय कितनी होगी। आपको इसमें P का आय निकालना हुआ है। तीन 3:4 और 2:3। देखिए यहाँ से आपको दिया हुआ है आय का अनुपात, वो आपको दिया हुआ है, इसका है आय का अनुपात जो है P और Q जो दोनों व्यक्ति है उसके आय का अनुपात दिया हुआ है 3:4 और व्यय का जो अनुपात है वो व्यय का अनुपात कितना है, तो व्यय का अनुपात जो दिया हुआ है और वो है आपका 2:3 और प्रत्येक का जो बचत है वो आपका बचत प्रत्येक का दिया हुआ है वो आपका 6000 रुपया है। तो आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि P का आय क्या है, आपको P का आय निकालना है कि P का आय क्या होगा। तो आपको मैं जो अभी रास्ता बताया हूँ उस रास्ते से चल के भी निकाल सकते हैं। क्या रास्ता है, तो आप क्या कीजिए कि आय में से इस बचत को घटाइए और व्यय के बराबर दिखाइए। तो चलिए पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम ट्रिक्स के माध्यम से भी सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका आय अगर देखा जाए तो ये आय कितना हो जाएगा, तो इसका आय हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 4x। इसमें से आपको क्या करना है, इस बचत को घटाना है, यानी कि 600 और यहाँ 6000 और यहाँ से भी ये घटेगा 6000। बराबर में क्या दिखाइएगा, तो आप बराबर में दिखाइएगा 2/3, यानी कि ये व्यय के बराबर होगा। अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 9x और ये हो जाएगा आपका 18000। यहाँ से अगर बात की जाए तो ये आपका 8x और ये हो जाएगा आपका 12000। अब आपको करना क्या है, इसको इधर लाना है, इसको इधर लाना है, तो 9x माइनस 8x बराबर आपको मिलेगा वो आपका हो जाएगा 18000 माइनस 12000। इसलिए x बराबर जो यहाँ से मिलने जा रहा है वो आपका 6000 रुपया। x का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको, 6000 मिल रहा है। इसलिए P का आय, तो P का आय क्या होगा, तो ये आपका P का आय कितना है, 3x है। P का आय आपका 3x है, तो यहाँ से आप वैल्यू रख दीजिए। तो x का वैल्यू क्या मिला, 6000, तो यहाँ से रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, P का आय जो होगा वो आपका 18000 रुपया होगा और यही सवाल का आंसर होगा। अगर आप इसे ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जो आय का अनुपात दिया है वो आपका 3:4 दिया है और व्यय का जो अनुपात दिया है वो आपका अनुपात दिया है 2:3 और आपको यहाँ से जो बचत दिया है वो आपका 6000 रुपया।
आपको करना क्या है, यहाँ से डिफरेंस निकालिए। तो आप यहाँ से इसका डिफरेंस निकालिएगा और यहाँ से इसका डिफरेंस निकालिएगा, तो ये आपका डिफरेंस आ जाएगा 1। और यहाँ से अभी आप डिफरेंस निकालते हैं तो इसका डिफरेंस आपको आ जाएगा 1। आपको क्या दिख रहा है कि डिफरेंस क्या है, बराबर है। जब डिफरेंस आपका बराबर दिख रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो आप यहाँ से ये समझ लीजिए कि एक पे कितना है 6000, तो इसका आय कितना है 3 है, इसलिए P की आय, तो P की आय कितना होगा, तो अगर एक पे 6000 है तो 3 पे कितना होगा, तो 3 गुने 6000 यानी कि क्या आंसर आएगा आपका 18000, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको सिर्फ डिफरेंस पता करना है। मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में बताया कि अगर डिफरेंस बराबर नहीं होता है तो आपको ये करना है कि आपको पहले डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के बाद कम से कम उसका एक जो राशि है वो 1 आना चाहिए, यानी कि उसका रेशियो 1 अनुपात कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो एक राशि अगर 1 होता है तो वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, उसके डिफरेंस को बराबर करके ट्रिक्स के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 53 रुपये को A, B और C में इस तरह से बांटे जाते हैं कि A को B से 7 रुपये अधिक मिलता है, B को C से 8 रुपये अधिक मिलता है, तो उनके हिस्से का क्या अनुपात है। तो आपसे ये पूछा है कि उसके हिस्से का क्या अनुपात है। देखिए कुल रुपया जो है वो आपको दिया है, कुल रुपया वो आपका दिया हुआ है 53 रुपया। कुल रुपया क्या है 53 रुपया दिया हुआ है, और आपको ये कहा जा रहा है कि A जो है वो B से 7 रुपया अधिक मिलता है, A को B से 7 रुपया अधिक मिलता है और B को C से 8 रुपया अधिक मिलता है। तो पहले अगर हम C का मान लेते हैं कि C को क्या मिलता है 100 रुपया, अगर C को मिलता है 100 रुपया तो इसका मतलब है कि B को क्या C से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है, B को C से 8 रुपया ज़्यादा मिलता है, यानी कि B को कितना मिलता होगा 8x प्लस 8 रुपया। अगर B को इतना मिलता होगा तो A को जो है B से 7 रुपया ज़्यादा मिलता है, A को B से 7 रुपया ज़्यादा मिलता है, यानी कि A को कितना मिलेगा तो x प्लस 8 प्लस 7 रुपया, यानी कुल कितना हो जाएगा तो x प्लस 15 रुपया, यानी B को कितना मिलेगा, A को कितना मिलेगा तो x प्लस 15 रुपया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तीनों का राशि ये प्राप्त होता है और कुल राशि कितना है 53, तो A C को प्राप्त हुआ 100 रुपया, इसको प्राप्त हुआ B को x प्लस 8 रुपया और A को प्राप्त हुआ x प्लस 15 रुपया, और कुल रुपया कितना है 53 रुपया जिसको बांटना है। इसका मतलब है कि ये तीनों का जोड़ जो होगा वो इसके बराबर होगा, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x प्लस 8 प्लस x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा 53। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस, और ये हो जाएगा आपका 23 बराबर 53। अब इसको इधर लाइए तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर होगा 53 माइनस 23, तो 3x बराबर आपको जो मिलेगा वो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3, इसलिए x बराबर जो मिलेगा वो आपका हो जाएगा 30/3 यानी कि 10। x का वैल्यू आपको 10 मिल गया। जब x का वैल्यू आपको 10 मिला तो उस स्थिति में पूछा तीनों का रेशियो क्या होगा, इसलिए अनुपात बराबर, तो इसका अनुपात जो होगा वो कितना होगा, तो इसे 100 रुपया मिला है तो x का वैल्यू क्या है 10, तो 10 यानी कि C का हो जाएगा 10, बात किया जाए तो C का 10 हो जाएगा। अब B की बात किया तो 18 रुपया ज़्यादा है, यानी इसका क्या हो जाएगा 8 रुपया ज़्यादा, यानी इसका कितना हो जाएगा 18, तो C का हो जाएगा 10, B का हो जाएगा 18 और A का कितना है तो 15 रुपया ज़्यादा है, तो उसमें 15 रुपया जोड़ देंगे यानी क्या हो जाएगा ये 25। तो यहाँ से जो रेशियो बनेगा वो क्या रेशियो हो जाएगा, 25:18:10, और यही इस सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है कि किसी थैले में 90 रुपये की राशि जो 50 पैसे के, 25 पैसे के और 10 पैसे के सिक्के के रूप में है, यदि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के का अनुपात 2:3:5 है तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। आपको ये दिया हुआ कि सिक्कों का अनुपात ये है आपका, सिक्कों का अनुपात जो दिया हुआ 2:3:5 दिया हुआ है, और इसमें जो सिक्का है वो सिक्का आपका 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो अगर उन सिक्कों को अगर हम रुपया में चेंज करते हैं
तो रुपया में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आपको 100 से भाग देना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट अगर कुल रुपया के बराबर कैसे दिखाएंगे, तो पहले आपको क्या कीजिए कि 50 पैसे के सिक्के को 100 रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना होगा। 25 पैसे के सिक्कों को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना होगा, और 10 पैसे के सिक्कों को रुपया में चेंज करने के लिए 100 से भाग देना होगा। इसके बाद क्या करना होगा, अब देखिए इसके सिक्कों का अनुपात दिया, यानी कि उसके सिक्कों की संख्या दिया। एक तरह से अनुपात है, यानी कि इसका सिक्कों की संख्या, यानी 1 रुपये के 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 है। इसकी बात की जाए तो इसका 25 पैसे का 3 है और 10 पैसा का 5 है। तो इसको क्या करना होगा, आपको गुणा करना होगा। तो इसे अनुपातिक संख्या अगर हम x मान लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा गुने 3x प्लस, और इसकी बात की जाए तो गुने 5x, आपको ये मिलेगा। अब आप क्या कीजिए, इससे कैंसिल कीजिए तो ये नीचे 2 आ जाएगा, इसे कैंसिल कीजिए तो नीचे 4 आ जाएगा, इसे कैंसिल कीजिए तो नीचे 10 आ जाएगा, और आपका कुल रुपये कितना है 90। मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर कुल रुपये निकाल रहा हूँ, यहाँ पर जो निकाला जा रहा है वो कुल रुपये, यहाँ क्योंकि यहाँ पर ये आपका 1 रुपया में चेंज हुआ, ये भी 1 रुपया में, ये भी 1 रुपया में चेंज हुआ, लेकिन उसको क्या करेंगे, तो सिक्कों से गुना करके हम क्या करेंगे, रुपया निकालेंगे। तो यहाँ से जो आपको मिलेगा ये हो जाएगा 2x/2, ये हो जाएगा आपका 3x/4, और ये हो जाएगा आपका 5x/10 बराबर 90। अब यहाँ से बात की जाए एलसीएम, तो एलसीएम जो इसका आएगा, तो यहाँ से जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 20, तो यहाँ से ये हो जाएगा 20x, यहाँ से ये हो जाएगा 15x, और यहाँ से ये हो जाएगा आपका 10x, बराबर में क्या हो जाएगा 90। अब आप क्या कीजिए, तो ये सभी को ऐड कीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 45x बराबर ये आ जाएगा आपका 90, यहाँ पे 20 आएगा। ठीक है, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर x बराबर निकालते हैं तो 90 गुने 20 बटा 45, 45 दूना 90, तो 20 दूनी का 40, यानी x का वैल्यू क्या मिला आपको, 40 मिला। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो 25 पैसे के सिक्का क्या होगा, ये 50 पैसे, 25 पैसे और ये 10 पैसे, तो इसलिए 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा, तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 गुने x का वैल्यू, क्योंकि तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या यहाँ पे क्या है, इसका 3x है। 25 पैसे का सिक्का क्या है, 3x है, यहाँ पे 2x 3x 5x दिख रहा है, तो 3x है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 गुने 40, यानी क्या आएगा 120, और यही सवाल का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीम के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं, यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या कितनी है। मुर्गी और गाय के सिरों की संख्या आपको दिया हुआ है, तो सिरों की संख्या जो दिया हुआ है वो आपका 48 है, और मुर्गी और गाय के पैरों की संख्या जो है वो आपको दिया हुआ है 140। अब आपसे यहाँ पर पूछा है कि मुर्गी की संख्या कितनी है, तो मुर्गी की संख्या आप निकालने के लिए यहाँ से लिखेंगे, इसलिए मुर्गी की संख्या, यहाँ से आप मुर्गी की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ट्रिक्स के माध्यम से अगर आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ से क्या करना है, इस सिरों की संख्या को 4 से गुना करिए, और उसमें से क्या घटाना होगा, आपको पैरों की संख्या बाई 2 करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर 48 को 4 से गुना करते हैं, यानी कि एक तरह से ये समझिए कि इसके पैरों की संख्या से गुना कर रहे हैं। यहाँ पर इसको हम बदल रहे हैं सभी 4 पैर वालों में, तो सभी 4 पैर वालों में बदल रहे हैं, तो 4 से गुना किया। अब यहाँ से क्या करें, इसके पैरों की संख्या घटा लेंगे, तो इसमें क्या है कि इसमें 4 पैर वाले और 2 पैर वाले दोनों हैं, तो यहाँ से जब आप घटाइएगा तो यहाँ जो बचेगा वो आपको 4 पैर वाला बचेगा, बट हमको चाहिए 2 पैर वाला की संख्या, तो 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि मुर्गी की संख्या पैर तो 2 होता है, तो 2 से आप भाग दीजिए उसके पैरों में, और तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको किसका संख्या मिल जाएगा, मुर्गी की संख्या मिल जाएगा। ये हो जाएगा 8 चुके 32 के 2 हासिल 3, 4 चुके 16 3 19 माइनस 140/2,
तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 2, ये 5/2 यानी कि 26, और यही इस सवाल का आंसर होगा। यानी मुर्गियों की संख्या की बात की जाए तो कितना होगा, 26 होगा। इसे हम इस तरह से भी बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ से हम मान सकते हैं कि मुर्गी को हमने मान लिया H और गाय को हमने मान लिया C या मान लिया G। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखिए सीरो की संख्या कितना है, 48, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं H + G बराबर 48, क्योंकि दोनों के सीरो की संख्या क्या है, 48 है। यानी दोनों के सीरो की संख्या का योग कितना है, 48 है। तो यहाँ से दोनों का मान लिए H और G यानी कि गाय और मुर्गी, ये दोनों के सीरों की संख्या क्या हो गया, 48 हो गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं उसके पैरों की संख्या। तो पैरों की संख्या की बात किया तो मुर्गी का कितना पैर, 2 होता है, तो उस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं 2H। और गाय का पैरों की संख्या, तो गाय का 4 होता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 4G बराबर क्या हो जाएगा, 140। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो इसे सॉल्व करने के लिए आपका हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2H + 2G, और ये हो जाएगा आपका 96, और ये हो जाएगा आपका 2H + 4G बराबर 140। अब यहाँ से इसको घटा लीजिए तो ये आपका आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको जो मिलेगा -2G बराबर ये हो जाएगा आपका -4, और ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। इसलिए G बराबर, तो G बराबर क्या होगा, -44/-2, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा आपको, तो यहाँ से ये कैंसिल होकर आपका आ जाएगा 22। यानी कि यहाँ पर गाय की संख्या जो है वो कितना मिल गया, 22। इसलिए मुर्गी की संख्या, तो मुर्गी की संख्या कैसे निकालेंगे, तो दोनों के सिरों की संख्या कितना है, 48, तो 48 में से अगर हम 22 घटा लेते हैं तो जो बचा हुआ किसकी संख्या मिल जाएगा, मुर्गी का, क्योंकि गाय का तो 22 निकल चुका है, तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 2। तो मुर्गी की संख्या यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, 26 दिख रहा है। तो अनुपात और समानुपात चैप्टर से जो क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी टाइपों से मैंने एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करके बताया है। तो उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि डाले जाने जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।